क्योंकि वो वैश्यालय प्राचीन पद्धति से बनाया गया था, इसलिए उसे बनाने में इमारती लकड़ियों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया था। यही कारण था कि लकड़ियों को आग पकड़ने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। सजावट के लिए वहां हर तरफ आकर्षक पर्दे लगाए गए थे। इन सभी कारणों से देखते ही देखते वहां पर जिस तरह की आग फैल गई थी, उससे बच पाना खासतौर पर राज परिवार के लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि बाकी लोग तो थोड़ी खुली जगह में बैठे हुए थे, लेकिन राज परिवारों के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। वीरानगढ़ के महाराज के पास एक खास मंत्री की छोटी सी बच्ची भी उस आग की भेंट चढ़ गई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। आज तक के वैश्यालय के इतिहास में कभी भी ऐसा हादसा वहां पर कभी नहीं हुआ था, तो फिर अचानक ये हादसा कैसे हो गया था? लोगों के मन में बस यही ख्याल आ रहा था। जिस तरह से वीरानगढ़ के महाराज और अपने पिता से बदला लेने के लिए एकलव्य ने यह घृणित कार्य किया था, उसी से उसके चरित्र का साफ पता चल रहा था। उसे अपने बदले और अपने स्वार्थ के अलावा और किसी चीज की चिंता नहीं थी। वहां लगी इस आग में वैश्यालय की 3 वैश्याएं जलकर राख हो गई थी और बहुत से लोग घायल हो गए थे। जिस तरह की भगदड़ मची थी, उससे यह समझ नहीं आ रहा था कि राज परिवार के कितने लोगों की जान गई थी। क्या वे सभी लोग सुरक्षित थे? हालांकि राज परिवार के लोगों के साथ उनके अंगरक्षक थे, लेकिन अंगरक्षक किसी बाहरी खतरे से तो बचा सकते थे, लेकिन आग से वो भी कैसे उन्हें बचा पाते? महाराज के 2 अंगरक्षक भी बुरी तरह आग में झुलस गए थे। महारानी और युवरानी का अब तक कोई पता नहीं था। तभी वहां से बाहर की तरफ दिखाई दिया कि महाराज और महारानी दोनों ही सुरक्षित थे। तो फिर युवरानी रूपमती का क्या वो इस भीषण आग का शिकार हो गई थी? आग की लपटों के बीच घिरे हुए रानी रूपमती जोर जोर से मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन वहां पर इतनी चीख पुकार थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किसी दूसरे की जान बचाए या खुद की जान। तभी एक तेज रफ्तार घोड़े दौड़ाते हुए सीधे उस आग के उस समुंदर में कूद पड़ा। एक नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर युवरानी को किसी खिलौने की तरह उठाकर उस घोड़े पर बैठा लिया और अगले ही पल घोड़े ने छलांग लगाई और वो लोग बाहर आ गए। जिस किसी ने भी यह दृश्य को देखा, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। बिजली की रफ्तार से वो घोड़ा उड़ा और आंधी की तरह आग से बाहर निकल आया। आग में घिरी हुई रूपमती को तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो उस आग के समुंदर से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी, और घबराहट और गर्मी के मारे वो बेहोश होकर बस जमीन पर गिरने ही वाली थी कि उस घुड़सवार ने उसे बचा लिया। जब उन्हें आग से बाहर लाया गया तो उनके मुंह पर पानी का छिड़काव किया गया, जिससे उनकी आंखें खुली और उन्होंने जो देखा, उसके बाद खुशी के साथ साथ उन्हें अपने आप पर शर्म भी आने लगी। उनकी जान किसी और ने नहीं बल्कि युवराज देवराज ने ही बचाई थी। इतनी भीषण आग में अपनी जान की परवाह किए बिना देवराज अपनी युवरानी के लिए सचमुच किसी देवदूत की तरह आए थे। अब तक देवराज की शक्ति, सामर्थ्य और विवेक को उनकी पत्नी रूपमती ने हमेशा कम ही आंका था। उन्हें तो बस ऐसा लगता था कि उनके पति में कोई भी गुण नहीं है और वे जो कुछ भी करते हैं सिर्फ अपने सलाहकार एकलव्य की मदद से कर पाते हैं। रूपमती ने उन्हें कभी अपने लायक ही नहीं समझा था। वो हमेशा उन्हें दुत्कार ही रही थी और उनका अपमान कर रही थी, और जबकि सच्चाई उसके सामने थी तो रोने के लिए उनकी आंखों में आंसू तक नहीं बचे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। जिस पति को परमेश्वर माना जाता है, उसे लेकर उन्होंने अपने मन में कितनी गलत धारणा बना रखी थी। वहां पर आग लगने की खबर मिलते ही राजमहल से एक बड़ा सा सैनिक का दल वहां के लोगों की मदद के लिए कुछ ही पलों में पहुंच गया। जब वहां के हालात सामान्य हो गए, तब मरने वालों की संख्या का आकलन किया गया। वहां हुआ नुकसान सचमुच बहुत बड़ा था। शायद यही वो अपशकुन था जिसका संकेत इतने दिनों से अनहोनी घटनाएं दे रहे थे। क्या यही सच था, या इससे भी बड़ा कोई हादसा अभी होना बाकी था? अगली सुबह महाराज ने बीती रात हुई घटना को लेकर अपने सभी विशिष्ट मंत्रीगण और सेना नायकों की एक आपातकालीन सभा बुलाई। उन सभी को आदेश दिया गया कि वैश्यालय में आग लगाने वाले उन अपराधियों को अतिशीघ्र पकड़कर राजमहल में पेश किया जाए। महाराज इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे कि वो आग लगाई गई थी और निशाना
राज परिवार था। अगर जिस तरह से महाराज ने सोचा था वो बात सही थी तो राज परिवार पर खतरा अभी तक टला नहीं था। महाराज इस बात को याद करने लगे कि राज्य के अंदर ही ऐसे कितने लोग हैं जिनसे उनकी दुश्मनी या मनमुटाव है। क्या सचमुच साम्राज्य के अंदर उनके और उनके परिवार के विरुद्ध कोई इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा सकता था? सबसे पहले वहां मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की गई और सुबह होते ही राजा के सिपाही हर तरह से आग लगाने में शामिल होने वाले लोगों की जांच पड़ताल करने में लग गए। कुछ वेश्याओं ने बताया कि वहां उत्सव के दौरान ऐसा आदमी आया था जिसके पास से केवड़े की महक आ रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक नहीं था, वहां 2 लोग थे जो घोड़े पर आए थे। कुछ ने बताया कि उन्होंने उस आदमी का चेहरा तो ठीक से नहीं देखा, लेकिन वो खुद को पूरी तरह से ढके हुए था और शायद उसकी बड़ी सफेद दाढ़ी थी। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक हट्टा कट्टा नवयुवक था और अपने हाथों में मशाल लेकर उसने सभी तरफ आग लगा दी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि किसी वैश्या ने ही वो आग लगा दी होगी। जितने लोग उतनी बातें। कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था और ना ही ये समझ आ रहा था कि आग लगाने वाला आखिर था कौन। क्या वह कोई नौजवान था या कोई बूढ़ा या कोई बच्चा या कोई महिला? जो भी हो, उस उत्सव के दौरान लगी हुई आग में 6 लोगों की जिंदगी झुलस गई थी। उनके परिवार और जान पहचान के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। एक बात जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था वो ये थी कि कोई एक आदमी इस तरह से इतनी जल्दी इतने बड़े महल की तरह दिखने वाले वेश्यालय को आग कैसे लगा सकता था? क्या ऐसा कर पाना किसी इंसान के बस में था? एक बूढ़ी वेश्या ने दिन निकलते ही स्वयं महाराज महल जाकर महाराज तक ये संदेश भिजवाया कि जब उत्सव चल रहा था तभी उसे अचानक हवा में एक अजीब से भयानक आकृति ऊपर की तरफ मंडराते हुए दिखाई दे रही थी। क्या सच में किसी भयानक शक्तिशाली शैतान इस पूरे कारनामे को अंजाम देने में मदद की थी? लेकिन उस बुढ़िया के इस दकियानुसी बातों पर कौन विश्वास करने वाला था? बहरहाल अगली सुबह राज परिवार की तरफ से वहां जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया था उनकी सहायता के लिए धन और जरूरी चीजें भेजी गई। उन सभी लोगों के अंतिम संस्कार का प्रबंध करवा दिया गया। गनीमत ये रही कि राज परिवार का कोई भी सदस्य उस हादसे की भेंट नहीं चढ़ा। कुछ लोग इस सब के पीछे दबी जबान में राज पुरोहित के होने की बात कहने लगे। महाराज ने जब सुबह अपने खास गुप्तचरों को बुलाया और उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर महाराज उन पर क्रोधित न हो तो वो उन्हें बताएं कि पिछले कुछ महीनों से राज पुरोहित रात के अंधेरे में जंगल में कहीं गायब हो जाते हैं। वो अधिकतर रात के समय ही जंगल में जाया करते हैं। राजमहल में अब तक राज पुरोहित की अगवानी में जो अनिष्ट निवारण के लिए पूजन करवाया जाना था वो नहीं हो पाया था। किसी न किसी वजह से या तो वो टाल दिया गया था या तो पूजन अधूरा रह गया था। राजा के कुछ मंत्रियों ने इस बात को भी प्रश्नों के घेरे में खड़ा करते हुए राज पुरोहित की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े किए थे। लेकिन चाहे जो हो, महाराज को राज पुरोहित के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं था। वो पिछले काफी लंबे वक्त से साम्राज्य की सेवा करते आए थे और वो महाराज के गुरु भी थे। बहरहाल जहां एक तरफ महाराज और उनके समस्त विशेष मंत्री और गुप्तचर साम्राज्य में पनप रहे षड्यंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, वहीं नवविवाहित युवराज को इस सबसे दूर रखा गया था। युवराज देवराज जी महाराज की सबसे बड़ी धरोहर थे और वो उन्हें किसी भी कीमत पर ज्यादा खतरे में नहीं डालना चाहते थे। बहरहाल राजमहल में उस घटना को लेकर पूरे दिन भर विचार विमर्श और जांच पड़ताल चलती रही। शाम हो चुकी थी और बीती रात को जो कुछ भी हुआ था उसके बाद युवरानी रूपमती को अपने गलत होने और अपने पति के सामर्थ्य का सही पता चल गया था। उन्हें यह पता चल गया था कि उनके अहंकार की वजह से उन्होंने अपने पति की सिर्फ निंदा ही नहीं की थी बल्कि वो अपने पतिव्रत धर्म से भी दूर जाने लगी थी। उन्होंने इस दौरान जो कुछ भी किया था उसे लेकर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। आज रात होने से पहले वो अपने आप को फिर से एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह सजा सजा देखना चाहती थी। उन्होंने दासियों को आदेश दिया कि आज उनके साज श्रृंगार में कोई भी कमी न रखी जाए। रात्रि भोजन करने के पश्चात जब युवराज अपने शयन कक्ष में आए तो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए हाथ में दूध का गिलास और केसर वाला पान लेकर युवरानी रूपमती
अपने पति के पास पहुंची। उन्होंने बड़े ही सलीके से अपने पति के हाथों में दूध का ग्लास दिया और उस थाल को पास के टेबल पर रखकर अपने पति के चरणों में गिर गई। रो रो कर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए अपने आंसुओं से पति के पैर धोने लगी। उन्हें ऐसा करता देख युवराज का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी को उठाकर अपने पास बिठाया और वो उनके आंसू पोंछने लगे। धीरे से उन्होंने रूपमती को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद भी उनके बगल में लेट गए। ये उन दोनों के आपसी प्रेम और समर्पण का प्रारंभ था। उनकी सुंदरता की तारीफ करते हुए उनके बालों की लटों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए देवराज ने अपनी पत्नी के अधेरों का चुंबन ले लिया। अभी जब वे दोनों बस एक दूसरे में खो ही जाने वाले थे, तभी अचानक उन्हें वहां पर एक साया दिखाई दिया और उन्हें ऐसा लगा जैसे वहां कोई और उन्हें देख रहा था। युवराज को जैसे ही यह एहसास हुआ, वो तुरंत उसे देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले और भागते हुए दिखाई दे रहे उस साये का पीछा करने लगे। कौन था वो? क्या वो किसी इंसान का साया था? क्या वो भी राज परिवार के अंदर का ही कोई सदस्य था? क्या वो एकलव्य या दासी स्वप्न सुंदरी हो सकती थी? क्या यह महाराज देवराज को खत्म करने और उन्हें महल के बाहर लाने का कोई षड्यंत्र था? क्या इस सब में अभी भी रूपमती भी सम्मिलित थी? जानने के लिए सुनते रहिए।